हाय स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लॉज ऑफ मोशन की यूनिट को और आज हम लोग बात करेंगे सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन। देखिए सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन। आपने देखा था कि अगर हमने कोई भी एक बॉल को किसी भी स्ट्रिंग से बांधकर ऐसे घुमा रहे हैं तो ये सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन था। लेकिन अगर आप लोग किसी भी स्ट्रिंग को, एक बॉल बांध दिया आपने स्ट्रिंग के एक सिरे पर और उसको ऐसे घुमा रहे हैं तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन होगा। वर्टिकल सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसमें ये फ़र्क है कि जब आप लोग स्ट्रिंग से बांधकर किसी भी बॉडी को ऐसे घुमाएंगे यहाँ पर, तो आप देखेंगे जब ये बॉडी नीचे से ऊपर जाएगी इस तरह से, तो फिर इसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, क्योंकि हाइट बढ़ेगी ना। जब हाइट बढ़ेगी तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है तब भी। तो क्या होगा कि ऊपर पहुँचकर जो इसकी स्पीड है वो कम हो जाएगी, जब नीचे आएगी तो फिर से पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगी, तो फिर से इसकी स्पीड बढ़ेगी। तो इसकी स्पीड जो होगी हर पॉइंट पर चेंज होती रहेगी, और जब स्पीड हर पॉइंट पर चेंज होगी तो जो टेंशन है स्ट्रिंग में वो भी हर पॉइंट पर चेंज होगी। तो हमारा जो एम है इस आर्टिकल बताने के लिए वो ये है कि हम लोग किसी भी पॉइंट पर, अगर आप लोगों को पता है कि वर्टिकल से कौन से एंगल की पोजीशन की हम बात कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर आप ये निकाल सकते हो कि भाई उस पॉइंट पर स्पीड कितनी है, या उस पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंशन कितनी है स्ट्रिंग में। अगर आप ये निकालना चाहते हैं तो भी निकाल सकते हैं। ये सर्कुलर पाथ है, और इस सर्कुलर पाथ पे आप देखिए कि ये इसका वर्टिकल डायमीटर है, ये इसका वर्टिकल डायमीटर है, और एक बॉडी, एक बॉल या एक पैदल, कोई भी चीज़ आपने यहाँ से बांधी है, ये सेंटर है इसका, और उसको बांधकर हम लोग इसको घुमा रहे हैं इस तरह से, इस पाथ पर इसको घुमा रहे हैं। किसी भी इंस्टेंट पर वो स्ट्रिंग सपोज़ यहाँ पर होती है, वो स्ट्रिंग यहाँ पर होती है और ये बॉल यहाँ पर होती है, मैसिव बॉडी यहाँ पर होती है। और जब ये मैसिव बॉडी यहाँ पर होती है तो जो इसकी मीन पोजीशन थी, इस मीन पोजीशन से सपोज थीटा एंगल कवर करके अपर मोस्ट पॉइंट इसका सपोज ए है, लोअर मोस्ट पॉइंट सपोज बी है, जो इसकी मीन पोजीशन है, ये एक पॉइंट पी पर पहुंच जाया करती है। ये इस वक्त इस पॉइंट पी पर पहुंच जाया करती है। जब ये इस पॉइंट पी पर पहुंच जाती है तो मान लीजिए कि इसकी जो स्पीड है इस वक्त, ये इसकी जो स्पीड है, ये स्पीड है इसकी v सफिक्स p, ये इसकी स्पीड है। अब जब यहाँ पहुँच जाएगी तो इस वक्त इसकी जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में सपोज जो टेंशन है ये है टी सफिक्स p मान लीजिए, ये होगी टेंशन। अब कौन कौन से फोर्सेस वर्क कर रहे होंगे इसके अलावा, तो आप देखेंगे जो ये बॉल है या जो पैबल है, इसका वेट, ये इसका वेट mg, ये वर्टिकली डाउनवर्ड यहाँ पर वर्क कर रहा होगा। अब हम लोग इसे कंपोनेंट करेंगे, जो भी फोर्सेस हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं mg की बात हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग mg कंपोनेंट कर सकते हैं। एक कंपोनेंट इस तरह से होगा और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, ये कंपोनेंट होंगे इसके। अगर ये एंगल थीटा है तो आप देखिए कि ये लाइन जा रही है और ये पैरेलल लाइन कट कर रही है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा।
अगर ये mg था तो इसका जो ये कंपोनेंट होगा ये हो जाएगा mg cos थीटा, और ये कंपोनेंट जो हो जाएगा ये हो जाएगा mg sin थीटा, ये हो जाएगा। इस पर्टिकुलर पॉइंट P पर आप अगर गौर से देखें तो जो नेट फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ वो कितना है, TP माइनस mg cos थीटा, और आप जानते हैं जो भी फोर्स लगता है टुवर्ड्स सेंटर वही उसका सेंट्रल फोर्स होता है। मान लीजिए कि जो सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है ये रेडियस स्मॉल r जो कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के इक्वल है, स्मॉल r ये है, स्मॉल r ये भी स्मॉल r है, ओके, जो कि इस स्ट्रिंग की लेंथ के इक्वल है। तो आप लिखेंगे कि एट पॉइंट P इस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स ये होगा F(c) इज इक्वल टू TP माइनस mg cos थीटा, ये हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि जो F(c) होता है ये mv²/r होता है, तो आप लिख सकते हैं कि mv²/r इज इक्वल टू TP माइनस mg cos थीटा, ये हो जाए। तो यहाँ से हम TP निकाल सकते हैं कि पॉइंट P पर जब ये बॉल पहुँची होगी तो इस स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी। तो इट इम्प्लाइज दैट कि TP इज इक्वल टू mv²/r प्लस mg cos थीटा, ये हो जाएगा। तो यहाँ से आप किसी भी पोजीशन में टेंशन निकाल सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि भाई वेलोसिटी की बात हम लोग करना चाहते हैं, क्या किसी भी पॉइंट पर हम वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, तो यस आप वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। इसके लिए हम लोग पहले ये देखेंगे कि इस पॉइंट A पर वेलोसिटी कितनी है। अगर आपको पॉइंट A पर वेलोसिटी पता है या पॉइंट B पर वेलोसिटी पता है तो हम किसी पॉइंट पर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। आप सोचेंगे कैसे, तो वो बहुत ही सिंपल है। आप देखिए कि अगर हम लोग यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें, ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया, तो सपोज़ ये पॉइंट आया हमारा M, या M तो मास को लग रहा है तो शायद N ले लेते हैं, ये पॉइंट हमारा आता है N। आप देखिए कि इस ट्रायंगल में हम अगर देखें ONP में अगर ये एंगल थीटा है तो ON कितना हो जाएगा, cos थीटा अगर देखेंगे तो cos थीटा होगा ON/OP। इन ट्रायंगल ONP अगर देखें, इन ट्रायंगल ONP तो cos थीटा इज इक्वल टू ON/OP, ON/OP, ON आपको निकालना है और OP कितना है, स्मॉल r, तो यहाँ से ON निकल के आएगा r cos थीटा, ये निकल के आएगा। अब अगर आप लोगों को मान लीजिए कि A पर पता है स्पीड कितनी है, जब ये बॉल पहुंची यहाँ पर और इसकी स्पीड यहाँ पर थी सपोज v(a), तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आप देखेंगे कि इस पॉइंट पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज इक्वल टू इस पॉइंट पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, यहाँ पर कितनी काइनेटिक एनर्जी, हाफ mva² प्लस कितनी पोटेंशियल, इसके रेस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो
आर ये और आर ये, तो जैसे एम जी कहते हैं वैसे एम जी इंटू 2r। और जब पहुँचेंगे यहाँ पर, जब पहुँचेंगे यहाँ पर तो कितना, तो हो जाएगा काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, यानी हाफ एम वी पी स्क्वायर। वेलोसिटी इस पॉइंट पर अगर वी पी है तो हाफ एम वी पी स्क्वायर और प्लस दिस, इतनी हाइट इस पॉइंट के मुकाबले, तो कितनी हो जाएगी, ये पूरी है r और उसमें से ओ एन कम कर दीजिए, तो r माइनस आर कॉस थीटा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ से वी पी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कैसे, आप लिखेंगे कि फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ज़रूरी नहीं कि हम लोग ए से निकालें, हम बी से निकाल सकते हैं इसी मेथड से। फिलहाल हम ए से बात कर रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पी। तो काइनेटिक हो जाएगी हाफ एम वी ए स्क्वायर प्लस एम जी, इसके मुकाबले यहाँ से हाइट कितनी है आर प्लस आर, यानी 2r इज इक्वल टू काइनेटिक हो जाएगी हाफ एम वी पी स्क्वायर प्लस एम जी, ये एन बी, यही हाइट रहेगी ना ये। तो जब आपने एन बी किया तो एन बी कब मिलेगा आपको, जब ओ बी माइनस ओ एन करेंगे, और ओ बी है आर और ये है आर कॉस थीटा, तो आर माइनस आर कॉस थीटा। समझ पाए, दोबारा समझ लीजिए अगर समझ नहीं पाए हैं। इसके बी के मुकाबले जो पी की वर्टिकल हाइट है ये है एन बी। एन बी कब मिलेगा, जब हम लोग ओ बी में से ओ एन सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओ बी कितना है आर, ओ एन कितना है आर कॉस थीटा, तो आर माइनस आर कॉस थीटा ये हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ से हाफ एम से डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बाई हाफ एम, तो हो जाएगा वी ए स्क्वायर प्लस 4GR इज इक्वल टू वी पी स्क्वायर प्लस 2GR 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा। तो यहाँ से वी पी स्क्वायर जो निकल के आएगा, वी पी स्क्वायर इजिकल टू वी ए स्क्वायर प्लस 4GR प्लस 2GR, जिसको ले जाएंगे तो माइनस 2GR और प्लस माइनस माइनस प्लस 2GR कॉस थीटा, इतना हो जाएगा। तो वी पी स्क्वायर इजिकल टू वी ए स्क्वायर प्लस 2GR प्लस 2GR कॉस थीटा, देन वी पी स्क्वायर इजिकल टू वी ए स्क्वायर प्लस 2GR, ये कॉमन लिया 1 प्लस कॉस थीटा, ये हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर बी। तो मतलब कहने का ये है कि ये डिपेंड करता है ए की स्पीड पर। अगर ए की स्पीड ज़्यादा है, ए पर, ए पॉइंट पर स्पीड ज़्यादा कर दिया आपने तो वी पी ज़्यादा होगी, कम करिए स्पीड तो कम होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप जब वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात होती है। आप एक स्ट्रिंग से एक बॉल को बांधिए, घुमाइए ऐसे। अगर आप स्पीड स्लो करते जाएंगे तो सबसे पहले जो स्ट्रिंग है अपर मोस्ट पॉइंट पर वो बॉल पहुंच नहीं पाएगी और ये स्लैक हो जाएगी। अगर आप एक मिनिमम स्पीड मेंटेन रखते हैं अपर मोस्ट पॉइंट पर तो वर्टिकल
सर्कल कंप्लीट होगा, अदरवाइज कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। वो मिनिमम स्पीड अपर मोस्ट पॉइंट पर कि जिस पर जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है वो ज़ीरो हो जाए, बस जस्ट वर्टिकल सर्कल कंप्लीट हो पाए। अगर जस्ट वर्टिकल सर्कल कंप्लीट हो पाता है तो ऐसी स्पीड को अपर मोस्ट पॉइंट पर जो स्पीड है मिनिमम स्पीड, उसको हम लोग क्रिटिकल स्पीड कहते हैं। समझिए, मैंने आपसे ये कहा कि जब हमारी बॉल होगी अपर मोस्ट पॉइंट ए पर, हम बात कर रहे हैं केस 1, केस फर्स्ट एट अपर मोस्ट पॉइंट ए। जब अपर मोस्ट पॉइंट ए की हम बात करेंगे, जब बॉल यहाँ पर होगी और उस वक्त जो टेंशन होगी ये टी ए होगी यहाँ पर पहुँच के सपोज, तो मैंने आपसे ये कहा कि व्हेन वी ए इज इक्वल टू वी सफिक्स सी यानी क्रिटिकल स्पीड दैट इज मिनिमम स्पीड एट अपर मोस्ट पॉइंट ए फॉर सर्कुलर मोशन in vertical plane, then जो टेंशन इन द स्ट्रिंग होगी टी ए, ये कितना होना चाहिए 0, तो ये 0 हो जाएगी, तो उसको हम क्रिटिकल स्पीड कहते हैं। तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे कि कितनी क्रिटिकल स्पीड होती है। तो आप लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर ए में पुट करेंगे टी ए इज इक्वल टू 0 और वी या वी सी पुट करेंगे, तो जो भी स्पीड निकल के आएगी वो आएगी क्रिटिकल स्पीड। तो आप देख रहे हैं कि जब ये बॉल पहुंचेगी हमारी इस पॉइंट ए पर, यहाँ से यहाँ, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके जब यहाँ पर पहुँचेंगे हम लोग, तो ये एंगल जो होगा ये होगा 180 डिग्री ए पॉइंट के लिए। तो एट ए थीटा की वैल्यू होगी 180 डिग्री। तो पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन ए, putting these values in A we get, तो ये होगा T सफिक्स A इज इक्वल टू M, जहाँ पर लिखा था V, ये V सफिक्स A स्क्वायर अपॉन R प्लस mg इंटू कॉस 180। तो T सफिक्स A इज इक्वल टू एम वी ए स्क्वायर अपॉन आर माइनस या प्लस एम जी इंटू -1, तो ये हो जाएगा माइनस, तो टी ए इज इक्वल टू एम वी ए स्क्वायर अपॉन आर माइनस एम जी। अगर आप लोगों को वेलोसिटी पता है ये पॉइंट पर, तो हम टेंशन निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा कि टेंशन कितनी है 0, जब वेलोसिटी वी इज इक्वल टू वी सी है, तो टी ए 0 हो जाएगा। जब वी की जगह पर आप पुट करेंगे वी सी, तो वी सी स्क्वायर माइनस एम जी, तो यहाँ से आ जाएगा m इंटू वी सी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एम जी, तो ये m से m कैंसिल, वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू जी इंटू आर, तो वी सी इज इक्वल टू रूट जी आर। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये है क्रिटिकल स्पीड। एट विच टी ए कितना है 0, 1 डैश। तो ये केस आता है निकल कर। अब जब हमारे पास क्रिटिकल स्पीड निकल के आ गई, अगर आप लोग देखें कि जब
अपर मोस्ट पॉइंट पर स्पीड क्रिटिकल स्पीड के इक्वल है, तो क्या हम लोग लोअर मोस्ट पॉइंट बी, या जब जो स्ट्रिंग है वो हॉरिजॉन्टल हो जाती है डी पॉइंट या ई पॉइंट पर पहुंच जाती है ये बॉल, तो क्या हम लोग उसकी स्पीड और टेंशन निकाल सकते हैं? तो यस, निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? अगर हम वी की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर, तो हम लोग हर केस में निकाल सकते हैं। आप देखिए कि पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ V इज इक्वल टू वी सी इन इक्वेशन बी, आप लिखेंगे कि इफ़ वी ए इज इक्वल टू वी सी इज इक्वल टू रूट जी आर, देन पुटिंग दिस वैल्यू इन बी, वी गेट क्या मिलेगा कि वी पी स्क्वायर इज इक्वल टू, जहाँ लिखा है वी ए, ये होगा अंडर रूट जी आर इसका होल स्क्वायर प्लस 2 जी आर विद इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा, ये होगा। तो वी पी स्क्वायर इज इक्वल टू जी आर प्लस 2 जी आर 1 प्लस कॉस थीटा। जब यहाँ से हम लोग जी आर कॉमन निकाल लेंगे तो जी आर विद इन ब्रैकेट ये होगा 1 प्लस 2 प्लस 2 कॉस थीटा। तो यहाँ से वी पी इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर 3 प्लस 2 कॉस थीटा। यहाँ पर हम लोग थीटा की वैल्यू पुट करके किसी भी पॉइंट पर, अगर आपको थीटा पता है तो इस इक्वेशन सी से किसी पॉइंट पर स्पीड निकाल सकते हैं। और अगर वी पी की वैल्यू पुट कर दें हम लोग इक्वेशन ए में, तो किसी भी पॉइंट पर अगर एंगल पता है किस पोजीशन में है, एंगल पोजीशन क्या है, तो हम लोग यहाँ से टेंशन भी निकाल सकते हैं। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन ए, वी गेट, तो टी सफिक्स पी किसी भी पॉइंट पर, पर्टिकुलर पॉइंट हमारे पास कोई भी पी अगर है, तो उस पॉइंट पर जहाँ पर एंगल थीटा है, तो m अपॉन आर और वी पी स्क्वायर, तो वी पी स्क्वायर ये है हमारे पास कि जी आर विद इन ब्रैकेट 3 प्लस 2 कॉस थीटा और प्लस एम जी कॉस थीटा। तो आप देखेंगे ये r से ये r कैंसिल हो जाएगा, देन t सफिक्स p इज इक्वल टू 3mg प्लस 2mg कॉस थीटा प्लस mg कॉस थीटा। तो t सफिक्स p इज इक्वल टू हो जाएगा 3mg और प्लस 3mg कॉस थीटा। 3mg यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो 3mg विद इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा। तो इस इक्वेशन डी से आप किसी भी पॉइंट पर टेंशन में निकाल सकते हैं, और ये केवल तब है जब अपर मोस्ट पॉइंट पर जो स्पीड है वो क्रिटिकल स्पीड के इक्वल है। देखिए मान लिया हम बात करते हैं लोअर मोस्ट पॉइंट बी की केस सेकंड में, तो हम निकाल सकते हैं, निकाल रहे हैं। आप देखिए केस सेकंड, एट लोअर मोस्ट पॉइंट बी, केवल आपको थीटा पता होना चाहिए, सब निकल आएगा। तो जब ये स्ट्रिंग यहाँ पर होती तो एंगल कितना होता? 0। तो लोअर मोस्ट पॉइंट के लिए जो एंगल है वो है 0। तो पुटिंग
थीटा इज इक्वल टू 0 इन C and D, इन इक्वेशंस C and D वी गेट। तो C से आप देखिए कि V एट पॉइंट B इज इक्वल टू अंडर रूट GR विद इन ब्रैकेट 3 प्लस 2 cos 0, और cos 0 कितना होता है 1। तो हो गया VB इज इक्वल टू अंडर रूट 5 GR। तो ये तो वेलोसिटी निकल के आएगी। सपोज इक्वेशन नंबर 2, अगर अपर मोस्ट पॉइंट पर स्पीड रूट GR थी तो लोअर मोस्ट पॉइंट पर रूट 5 GR। अब देखिए टेंशन की बात हम लोग करते हैं। इक्वेशन डी से आप देखिए तो T सफिक्स B इज इक्वल टू 3mg 1 प्लस cos 0। तो 3mg cos 0 1, तो 1 प्लस 1 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 6, तो TB इज इक्वल टू 6mg। तो लोअर मोस्ट पॉइंट पर जो टेंशन होगी वो 6mg होगी। इक्वेशन 2-। अगर अपर मोस्ट पॉइंट पर जब बॉडी थी, अगर टेंशन 0 थी, तो लोअर मोस्ट पॉइंट पर जब वो आएगी तो 6mg ये टेंशन होगी। अगर मान लीजिए कि ये जब यहाँ पर है, यहाँ पर है, जब स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल है एट पॉइंट D और एट पॉइंट E, तो केस थर्ड व्हेन string is horizontal at D और at E। जब वो D या E पर है तो उस केस में जो एंगल होगा आप देख रहे हैं 90 डिग्री होगा। तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। पुटिंग थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री इन इक्वेशन नंबर C and D। ये इक्वेशन C and D, इन इक्वेशंस C and D। तो C से आप देखिए इक्वेशन C V सफिक्स D, सपोज D पोजीशन में अंडर रूट GR विद इन ब्रैकेट 3 प्लस 2 cos 90 डिग्री। cos 90 0 होता है, तो रूट GR 3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो केवल 3 रूट 3 GR। VD इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 3 GR। ये थर्ड केस में वेलोसिटी निकल के आ रही है, इक्वेशन नंबर 3। और जब टेंशन की बात करेंगे तो आप इक्वेशन डी से आप लिखेंगे T सफिक्स D इज इक्वल टू 3mg विद इन ब्रैकेट 1 प्लस cos 90, और cos 90 0, इसलिए T सफिक्स D इज इक्वल टू 3mg 1 प्लस 0, तो T सफिक्स D इज इक्वल टू 3mg। तो ये निकल के आता है। आप देख रहे हैं कि किसी भी पॉइंट पर, ये हमने 3 अलग अलग पॉइंट पर निकाल ज़रूर दिए हैं, लेकिन अगर आप लोगों को थीटा की वैल्यू पता है तो किसी भी पॉइंट पर आप लोग टेंशन स्ट्रिंग में और किसी भी पॉइंट पर स्पीड ये आप निकाल सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इसको ठीक तरह से कर लीजिएगा। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो रिमेनिंग टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।